नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। लगातार एक के बाद एक मंत्रियों के लेटर सामने आ रहे हैं। मंत्री अपने अधिकारियों से परेशान हैं। बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल भी रही हैं और वर्तमान में प्रदेश सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया है। एक इंस्पेक्टर के खिलाफ लेटर जारी किया है कि डीजीपी और मुख्यमंत्री को कार्रवाई करने के लिए लिखना पड़ा। इससे पहले नंद गोपाल नंदी और बाकी तमाम नेता, तमाम मंत्री लेटर लिख चुके हैं अपने अधिकारियों के खिलाफ। इस पर जानते हैं लखनऊ वासियों का क्या कहना है, जनता का क्या रिएक्शन है। क्या नाम है आपका? विनोद राय। लोग जी क्या कहेंगे? लगातार एक के बाद एक लगातार लेटर आ रहे हैं, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही है, क्या कहेंगे? अब आप समझ लीजिए कि ये मंत्री कैसा है कि इनकी बात सुनी न जा रही है। ये सवाल है ना, मंत्री के कैडर पर ये सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना कि जो मंत्री अपने विधा में अपने अधिकार का रेखांकित न किया हो, जो मंत्री अपने विधा में संविधान की भावना का प्रारूप का ज्ञान न रखता हो, जो मंत्री अपने सिस्टम के संचालन में अपने अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहा हो, तो जैसे मंत्री ने कहा कि मेरा अधिकारी नहीं सुनता, मंत्री ने कहा केवल राजनीति किया। मंत्री को इतना अधिकार है कि किसी भी आईएएस का करेक्टर रोल लिख करके और शासन को फेंक देगा और शासन मजबूर हो जाएगा। शासन तो सुनता ही नहीं है। लगातार मंत्री कह रहे हैं एक के बाद एक। ये कहने से काम नहीं चलेगा। हम लोग भाई साहब पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं एक बार उसके प्रस्ताव को वापस कर सकते हैं, दूसरी बार कर सकते हैं, तीसरी बार वहां का मैनेजमेंट बंद हो जाएगा। अगर वो मंत्री के अगर भावना का, उसके आदेश का आप सहयोग क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो मंत्री वो स्वतः खत्म हो जाएगा। इसलिए कि पैरा 3 का उसे ज्ञान होना चाहिए कि एक मंत्री का शासन के संघीय ढांचा में मंत्री और मुख्यमंत्री के अंतर क्या है, ये जानकारी होने की बात होनी चाहिए। एक बात बताइए, जैसे अभी देखिए संजय निषाद बहुत नाराज है, ओम प्रकाश राजभर नाराज है, नंद गोपाल नंदी नाराज है, और अब इनका लेटर आता है। बेबी रानी मौर्य लखनऊ की मेयर है, उनका एक वीडियो अभी आया है कि अधिकारी उनके कमरे में नहीं पहुंचते हैं, मौके पर समय पर नहीं आते। लगातार अधिकारियों से परेशान क्यों है? आखिर क्यों परेशान है? कारण ये है कि ये लोग अपने व्यथा को ये अपने भाई भतीजा में, अपने जात पात में, अपने लोगों के ये में हेरा फेरी में शासन की व्यवस्था को इतना गंदा कर चुके हैं, उसको इतना गुमराह कर चुके हैं कि न तो शासन इनका मदद कर पा रहा है, न ये शासन का मदद कर पा रहे हैं। अब विषमता यही है कि मंत्री ये मानता है कि हमारा अधिकारी नहीं सुनता, अधिकारी मानता है कि हमारा मंत्री नहीं सुनता। आज जो दोनों के बीच का जो विषमता है, एक दूसरे को न समझने का, अगर मैं आपको न समझूं, आप हमें न समझे, तो न मेरा हित हो सकता है न आपका हित हो सकता है। यही कारण है कि एक आईएएस से उसके मंत्री का भला नहीं हो सकता और मंत्री से उस आईएएस का भला नहीं हो सकता। इसीलिए समाज के जितने डेवलपमेंट की प्रक्रिया है यथावत है, रोक दी गई है, क्योंकि न मंत्री आईएएस को समझता है न आईएएस मंत्री को समझता है। यही कारण है कि आज पूरे वादा का जो है, पूरे लोगों के डिमांड का जो है, आज एक लंबा फेहरिस्त हिमालय पर्वत इतना ऊंचा होकर के आज इंतजार कर रही है कि शासन हमारे पैरे में कब न्याय करेगी, किसके द्वारा न्याय करेगी, वो न्याय होगा कि नहीं होगा, ये विषमता है शासन के पास। क्या मामला है? लगातार एक के बाद एक मंत्री लेटर भेज रहे हैं, उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं। इंस्पेक्टर के खिलाफ भेजा, राज्यपाल रही है बेबी रानी मौर्य, मंत्री हैं, इंस्पेक्टर के खिलाफ लेटर भेजा। क्या कहेंगे? लगातार एक के बाद एक लेटर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण न मंत्रियों की सुनवाई हो रही, न किसी की सुनवाई हो रही। आप बता रहे हैं केवल AK शर्मा जी ने कहा कि जो विद्युत विभाग में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है,
आप बेबी रानी मौर्य जी की बता रहे हैं कि वो अपने कार्यालय गई तो कोई वहाँ कर्मचारी आया ही नहीं रिसीव करने के लिए। आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, सुषमा खरकवाल पहुंची तो वहाँ कर्मचारी नदारत मिले, ताला लगवाना पड़ा। तो आप देख लीजिए नंद गोपाल नंदी कितने दिन से नंद गोपाल नंदी मांग कर रहे हैं, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, अधिकारी उनके सुन ही नहीं रहे हैं। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी किए तो अभी मंत्री कहने लगे हैं कि जो है सरकार ये अधिकारी हम लोगों की सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे, क्या कारण क्या है? लगातार एक के बाद एक मंत्रियों के बयान अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोर भ्रष्टाचार है, इसलिए अधिकारी सुन नहीं रहे। भ्रष्टाचार कहाँ है? वो लोग तो कहते कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सब ईमानदार हैं। माननीय के शर्मा जी ने क्या बोला था, आप सुने थे कि नहीं सुने थे? कि हमारे विभाग में, विद्युत विभाग में घोर भ्रष्टाचार है, जनता के बीच में जाता हूं तो जनता मुझको कहती, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं और आप लोग कहते हैं सब ठीक है। कैसे ठीक मानूं कि जब जनता कह रही कि घोर भ्रष्टाचार हो रहा, एक बार आप बिजली का बिल ज्यादा बढ़ा के भेजेंगे, जब वो किसान और या जो उपभोक्ता है वो आपके पास आएगा तो बिजली कम करने के लिए आप लोग पैसा लेते हैं, तब जाके बिजली बिल कम करते हैं, बढ़ा के बिजली भेजते हैं। ये के शर्मा जी ने कहा है, हम नहीं कहा है। माननीय मंत्री विद्युत विभाग के, नगर विकास के, उन्होंने कहा है। तो आप सोच लीजिए, नंद गोपाल नंदी जी ने कहा कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत किया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10-15 दिन में सुनने लगेंगे बात। फिर 2 महीने के बाद मैं गया, आज भी जो है अधिकारी उनके नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे, क्या मानते हैं, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं। किसी के कारण गाजीपुर में अभी पुलिस विभाग ने एक दिव्यांग व्यक्ति को मारकर इतना मारा कि वहीं मर गया। सोच लीजिए शासन प्रशासन का रवैया कि क्या हाल है। पुलिस विभाग जो है एकदम से निष्ठुर हो गया है, बेलगाम हो गया है कि इतना मारता है कि वहीं आदमी मर जाता है। एबीवीपी के कार्यकर्ता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ हमारे हाथ पैर तोड़ दिए, सर तोड़ दिए। बताइए क्या है ये? रामराज है? क्यों मारा? ये रामराज नहीं है। क्यों मारा? वो अपने अधिकारों का जो है मांग कर रहे थे कि हमारा अधिकार, हम पढ़ाई लिखाई किए तो हमें सही डिग्री मिले। अच्छा। हम 3 साल के LLB किए हैं तो हमें हमारी डिग्री सही मिले, फर्जी डिग्री न मिले, और हमने फीस जमा किया है। तो इसको लेके जो है इतना पिटाई किए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के, तो उनके हाथ पैर टूट गए, उनका सर टूट गया और चिल्लाते रहे कि भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए। लेकिन ये आदरणीय योगी जी की पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है कि इतना मारी कि हाथ पैर टूट गया, उनका जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस को बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ के दरोगा को बर्खास्त करना चाहिए, तब जाके ये निर्मम और निष्ठुर जो अधिकारी निरंकुश है, आप मानते हैं? हम नहीं, पूरी जनता मान रही है। आम जनता, मैं कौन होता हूँ? आम जनता कह रही कि पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है, निष्ठुर हो गई है, किस तरह पीट रही है कि लोगों का हाथ पैर टूट जा रहा है और तो मर जा रहे हैं लोग। इतना पिटाई किया, सियाराम उपाध्याय मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? वो भी रामराज की सरकार में सियाराम उपाध्याय अब हिंदू है, अब हिंदू को भी हत्या हो रही है, पुलिस द्वारा हत्या हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहे योगी आदित्यनाथ जी कि आपकी पुलिस इतना मारेगी कि आदमी मर जाए? ये कहाँ का न्याय है? क्या कहेंगे, इनका क्या कहना है? ये तो कह रहे हैं कि अधिकारी निरंकुश है, बिल्कुल पूरी तरीके ये बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा की सरकार में जो भी परेशान है वो बेईमान दलाल परेशान है, बाकी मामला सब सही चल रहा है। जहाँ तक सवाल रहा है, बेईमान और दलाल परेशान और क्या? अरे हमका आवासों मिला, हमारे सड़कों बनी, सगरी नहीं जबती जन समस्या निकले। आप पहले बात तो हमारे जब PWD और सिंचाई माननीय शिवपाल जी के यहाँ हुआ करता था, केवल आजम खां को छोड़ के जिस मंत्री के विभाग में चाहते थे तो अपना अधिकारी बैठा देते थे। मंत्री क्यों परेशान इस समय घूम रहे हैं? अधिकारी क्यों नहीं सुन रहा? एक चीज हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी तो उनका मतलब क्या सुनना, पैसे वसूलना, वो अभी सारी भाजपा गवर्नमेंट में हो नहीं पा रहा। क्या कहेंगे, अधिकारी निरंकुश? समाजवादी के अलावा कुछ नहीं आता। अच्छा, ये समाजवादी है? हाँ, समाजवादी क्योंकि जब से जो है सफाई गाँव देखे नहीं पाएंगे, सबसे इनसे नफरत। जैसे एक चटाई मांगी तो उससे परेशान हो गए। अधिकारी निरंकुश है। देखिए, इस समय जिसकी सत्ता है जी, वो अपने हिसाब से सत्ता है। ये जनता के लिए सत्ता बनी नहीं, सरकारें जनता की नहीं।
तो सरकार जनता की जनता की भावनाओं से अलग कार्य करती है। यहाँ की जनता भी उसी काबिल है, यहाँ की जनता भी उसी काबिल है। नहीं विधायक निधि पाते हो, कांग्रेस निधि पाते हो, तमाम निधि जिले में जाती है। जिले की सड़कें रोडें सोने की बन जाना चाहिए, विकास वैसे हो जाना चाहिए, तो विनाश हो रहा है। इनकी निधि की जनता को चाहिए कि हर जिले में विधायक इंस्टियों का न घेरे, उनकी निधियों की जांच करावे। ये अधिकारी निरंकुश मानते हैं। कोई निरंकुश हम नहीं मान रहे हैं, बहुत लाइन आर्डर बिल्कुल सही है। क्यों है दलालन की नहीं चलता है। जैसे ही दलाल आदमी के यहाँ लूटे नहीं मिलते, भला आदमी गाँव में खाओ काम कर रहा, खा रहा का सबका मोदी जी का सबका लाभ मानते हैं, निरंकुश नहीं है, अधिकारी सब चला तो लेटर क्या है लिख रहे हैं, मंत्री का है लेटर लिख रहे हैं। देखिए मंत्री तो सपा की गवर्नमेंट में चाहते थे कि हम दलाली मक्कारी करें, तो नहीं यहाँ हो पा रहा। बाबा कह रहे हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, अधिकारी निरंकुश है क्या इस सरकार में? ऐसे लगातार मंत्री लेटर लिख रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार चल रही है, व्यापारी के हिसाब से देश की व्यवस्था चल रही है, अधिकारी के हिसाब से चलेंगे, जो कर देंगे वो मानेंगे। क्यों नहीं सुन रहे हैं अधिकारी? मंत्रियों की सुन क्या नहीं रहे हैं? बेबी रानी मौर्य ने लिखे लेटर लिखा, लगातार मंत्री 5वें मंत्री हैं, लगातार लेटर पे लेटर जा रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे, क्या कहेंगे? आज के समय में मंत्री लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। जब सरकार बिजनेस के हिसाब से चल रही है तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो फौरन पूरा किया जा रहा है। जो जैसे अपने बनने के हिसाब से देश की व्यवस्था चला रहे हैं, चाहे शासन से, चाहे प्रशासन, चाहे अपने अपनी व्यवस्था के अनुसार वो अपनी पार्टी। देखिए लखनऊ की जनता और लखनऊ की जनता से इस मामले में रिएक्शन लिया गया। लगातार एक के बाद एक मंत्री लेटर लिख रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ। अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, जैसा कि मंत्रियों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि दलालों की नहीं सुनी जा रही है, जो लोग दलाल है उनकी नहीं सुनी जाए, कुछ ब्रोकर से उनकी नहीं सुनी जा रही। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं जनता की ये सरकार नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर्स के लेटर आ रहे हैं। पहले AK शर्मा जो बिजली मंत्री हैं, उसका नंद गोपाल नंदी, और अब बेबी रानी मौर्य, ऐसे तमाम विधायक मंत्री लेटर लिख चुके हैं अधिकारियों के खिलाफ कि अधिकारी पूरी तरीके से निरंकुशता दिखाए हुए हैं, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे। अब देखना यह है कि आखिर इन लेटर पर, इनके पत्रों पर क्या कार्रवाई करती है सरकार। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राष्ट्र टीवी न्यूज, लखनऊ।